आने वाले 6 सालों में सूरज के धब्बों में बहुत बदलाव आने वाला है। तो जब भी सूरज में या सूरज जिस तरह से काम करता है उसके पैटर्न में ऐसे बदलाव होते हैं, तो हमेशा ये पाया गया है कि मानव चेतना में असाधारण बदलाव आता है। लेकिन ये कोई निर्देशित बदलाव या ये कोई नियंत्रित बदलाव नहीं है। बदलाव ऐसे होंगे जैसे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। इन दिनों में मनुष्य के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो आप इसे स्पष्ट रूप से नोटिस करते हैं। जो लोग किसी वजह से मानसिक रूप से असंतुलित हैं, वो उस दिन खुद को ज़्यादा असंतुलित पाते हैं। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जो लोग ध्यान में हैं वो और ज़्यादा ध्यान में हो जाएंगे। जो लोग कोमल हैं वो और ज़्यादा कोमल हो जाएंगे। जो लोग प्रेम में हैं वो और ज़्यादा प्रेम में हो जाएंगे। जो लोग पागल हैं वो और ज़्यादा पागल हो जाएंगे। तो ये एक तरह से तीव्रता लाएगा, लेकिन ये दिशा नहीं देता। अगर आप पूरी तरह से आसपास की शक्तियों की दया पर हैं तो आप बहुत अस्थिर होंगे। ऊपर नीचे पूरा समुद्र उठ रहा है तो आपको लगता है इस शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है। अब सूरज के धब्बे निश्चित रूप से एक तरह की अस्थिर ऊर्जा पैदा करेंगे, लेकिन वह मनुष्यों के लिए कैसे काम करेगा ये हमारे ऊपर है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक भविष्यवाणी है और हम उसका इंतज़ार करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक योजना है तो कोई अस्थिर स्थिति एक संभावना भी हो सकती है, क्योंकि चीज़ें गतिशील है, चीज़ें ज़्यादा तरल भी है। यही समय है चीज़ों को अपनी तरह से ढालने का। तो ये एक संभावना है। अब सवाल उठता है कि क्या ये संभावना सिर्फ अभी है, पहले नहीं रही? नहीं, ये हमेशा होती रही है। कुछ समयों पर शायद वो बाकी समयों से थोड़ी ज़्यादा हो। तो प्रकृति के अर्थ में पृथ्वी जिस तरह काम करती है, उस अर्थ में कुदरती और भूगोलीय शक्ति जिस तरह से इस ग्रह पर काम करती है, आने वाले 6 सालों में वो कुछ अलग होगा। क्या होगा इसके लिए शायद कोई सही शब्द नहीं है। ये बहुत साफ तौर पर अलग होगा। तो अगर हमारे पास इस अस्थिर प्रकृति का लाभ उठाने की योजना हो, अगर हम पर्याप्त लोगों को तैयार करें जिसके पास जरूरी साधना है, जिनके अंदर जरूरी फोकस है, फिर निश्चित रूप से मानव चेतना बाकी समयों के मुकाबले ज़्यादा आसानी से ऊपर उठ सकती है। उस तरह से ये कुछ ज़्यादा अनुकूल है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये कुछ ऐसा है। अगर हवा बहती है, अगर आप इस तरह उड़ें, अगर आपके पास एक हवाई जहाज है और आप हवा की दिशा में उड़ते हैं, तो आप आसानी से उड़ सकते हैं। मान लीजिए आप गलत दिशा में हैं तो आप क्रैश हो जाएंगे। हवा आपको उड़ाने या क्रैश करने के लिए नहीं बह रही है, ये बस बहती है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसे उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर क्रैश होने के लिए। तो अभी सूरज के धब्बे काफ़ी अलग हैं। आने वाले 6 सालों में इसके कारण पृथ्वी के काम करने के तरीके में कुछ स्पष्ट अंतर आएगा। हम उठ सकते हैं या फिर क्रैश हो सकते हैं, यह हमारे ऊपर है।